हस्तिनापुर, जहां धर्म के नियम गढ़े गए और अधर्म ने अपनी जड़ें जमाई। यह कहानी है उस संघर्ष की जिसने पूरी मानवता को झकझोर दिया। राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे एक दिव्य स्त्री गंगा को देखते हैं। वह स्वर्गीय आभा में लिपटी है और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। शांतनु उनसे प्रेम करते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा इसे स्वीकार करती है, लेकिन यह शर्त रखती है कि वह उनके कार्यों पर कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत एक बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा बनते हैं। शांतनु सत्यवती नामक मछुआरिन से प्रेम करते हैं। सत्यवती के पिता मांग करते हैं कि उनके पुत्र ही गद्दी के उत्तराधिकारी होंगे। अपने पिता द्वारा दिए गए वचन का मान रखने के लिए देवव्रत गद्दी का त्याग करते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, जिससे उन्हें भीष्म की उपाधि मिलती है। राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई। राजा विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के बाद हस्तिनापुर संकट में पड़ जाता है। आर्ष वेदव्यास रानियों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे 3 पुत्रों का जन्म होता है। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे होते हैं, पांडु जो पीले और कमजोर होते हैं, विदुर जो एक दासी के पुत्र होते हैं लेकिन बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय होते हैं। पांडु शिकार के दौरान एक ऋषि को गलती से मार देते हैं और शापित हो जाते हैं कि यदि वह किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वह गद्दी त्याग कर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले जाते हैं। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वे किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती दिव्य वरदान का उपयोग करके पांडवों को जन्म देती हैं, जबकि गांधारी 100 कौरवों को जन्म देती हैं। पांडव और कौरव भीष्म और द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में बड़े होते हैं। दुर्योधन का भीम और अर्जुन के प्रति द्वेष बढ़ता है। दुर्योधन भीम को विष देने का प्रयास करता है, लेकिन भीम अपनी दिव्य शक्ति के कारण बच जाते हैं। हस्तिनापुर के बुजुर्ग कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करते हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। अधर्म ने अपनी दिशा तय कर ली थी और धर्म की परीक्षा अभी बाकी थी। यह संघर्ष की शुरुआत थी। अगले एपिसोड में देखिए द्रौपदी का स्वयंवर और राजसभा में अपमान, जो कुरुक्षेत्र की ज्वाला को भड़काएगा।